से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को हुआ था और आज लगभग 9 दिन बाद हमारे जिम्मेदार साथी द्वारा भाई आदित्य और उनके तमाम सहयोगी साथियों के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इससे इस बात का संकेत है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व थे, एक ऐसे महापुरुष थे जिनकी जयंती पूरे अप्रैल के महीने तक, आखिरी महीने तक मनाई जाती है। और निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खास करके इस देश के दबे कुचले समाज के लोगों के लिए, जो इस देश में शोषण के शिकार हुए उनके लिए, जो इस देश में सताए गए थे उनके लिए, जो इस देश में 6743 जातियों में सीढ़ी के डंडे की तरह बांटे गए थे उनके लिए खास करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया है। इसलिए हमारे जिम्मेदार साथी आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस ग्राम सभा में मनाने का काम कर रहे हैं, एक सबको प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संघ के संघर्षों को लोगों के द्वारा बताने का काम कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए मैं निश्चित रूप से भाई यहाँ के आयोजक साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपके सहयोगी साथियों, आपके चैनल के माध्यम से हम आम जनता तक इस बात को जरूर कहने का प्रयास करता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संघर्ष रहा है, असली जयंती मनाने का मकसद तभी पूरा होगा जब हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में समतामूलक समाज की लड़ाई लड़ी थी कि हमारे देश में गैर बराबरी दूर हो जाए, हमारे देश से जातियां खत्म हो जाएं, हमारे देश में सताए गए लोग, दबाए गए लोग, पछाड़े गए लोग, लताड़े गए लोग, ये लोग भी स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी जी सकें। और खास करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 24 सितंबर 1932 को हम देशवासियों को एक वोट देने का अधिकार दिया था तो उनकी मंशा थी ये एक वोट के आधार पर जो हमारे सताए गए लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, शोषण के शिकार लोग हैं, अपने वोट की कीमत को जब समझ जाएंगे तो एक दिन उनकी चाहत के अनुसार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चाहत थी कि हमारे देश और प्रदेश सत्ता पे कब्जा हमारे बहुजन समाज के लोग करें, तो निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत ही लंबा संघर्ष है। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बाबा साहब अपने पुत्र राजरत्न को मरे हुए छोड़ करके सम्मेलन में जाने की अनुमति दी। निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारी और आपकी और इसके साथ साथ देश के दबे कुचलों की लड़ाई देश की पार्लियामेंट हमारे लंदन में चला करती थी और लंदन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930, द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1931 और तृतीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1932 में जाने का काम किया था। जहां तक राजरत्न के मरने का सवाल है, चूंकि दवा के अभाव में बेटा मरा था, उनके पास कफन तक के पैसे नहीं थे, माता रमाबाई उनके इशारे को समझ गई, अपने साड़ी का आंचल फाड़ के देती हैं, तब बेटा उनका दफन होता है। ऐसी परिस्थिति में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश के दबे कुचले समाज के लिए लड़ने के लिए, उनके अधिकार के लिए कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपने 4 बच्चों को दवा के अभाव में मरते हुए देखा, जवानी में बीबी को खोया, तब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे देश के, इस देश के दबे कुचले समाज के लिए, खास करके बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, बहुत सारे अधिकार दिलाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सम्मान है, स्वागत है। इसमें सुधाकर भारती जी, हम आपका भी हार्दिक स्वागत नम्र वंदन करते हैं। हमारे बीच में गौतम राव जी जो सेक्टर अध्यक्ष है, हम आपका भी हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों सबका ना प्रबंधक सुभाष भास्कर जी, सलाह साथियों से बाद में निवेदन है कि भरत भैया जी का भी माल्यार्पण कर आप सम्मान करें। सभी साथियों से मेरा बाद में निवेदन है